Hello everyone. खिड़की खोलो ना। Hello. Can you hear me? Yes. Okay. So let's start, everyone. Can you please mute yourself? जो भी बोल नहीं रहे अभी क्या प्लीज म्यूट कर सकते हैं? Thank you. So okay. So since आज पहला सेशन है, since आज पहला सेशन है, let me introduce myself because काफी लोगों को मेरे बारे में पता नहीं होगा, so it's better if I introduce myself today. So I'm Abhilash Kasliwal. I'm Abhilash Kasliwal, or I did my BTech from IIT Indore in 2014, and then I went on to do my MBA from IIM Kozhikode. And after that, since then, I'm working in JP Morgan as investment banking analyst. And I've also cleared level 2 of CFA, which is a Chartered Financial Analyst program. So yeah, that's a brief introduction of myself. So, and also since ये आज का हमारा पहला सेशन है, so I thought कि मैं तुम सबको बता देता हूँ कि हम ये सेशन क्यों कंडक्ट कर रहे हैं, मतलब why I want this session to be conducted with all of you. So कुछ बेसिक 3-4 रीजंस है इसके. So मैं चाहता था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फाइनेंस के बारे में थोड़ा बहुत सबको आइडिया होता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको बेसिक्स से हर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होती. सो एक रीजन ये है कि आई वांटेड कि सभी को सारे फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स का बेसिक से क्लैरिटी आए. सेकंड रीजन है कि बहुत सारे लोग जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो दे आर कंफ्यूज कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें, किस तरह से इन्वेस्ट करें और किस प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्ट करें. सो लॉट ऑफ पीपल आर कंफ्यूज दिस वे. सो एक ये कंफ्यूजन लोगों का दूर करना एक एम है. और बट इन सेशन के थ्रू मैं आपको ये नहीं बता सकता या ये नहीं बताऊंगा कि आपको कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या आपको कौन से म्यूचुअल फंड्स खरीदना है. मैं बस मेरा एम ये है कि मैं आपको बस इस बारे में फाइनेंशियली अवेयर कर दूं कि किस तरह के स्टॉक्स होते हैं, किस तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, किस तरह के डिफरेंट स्कीम्स होते हैं, किस तरह के डिफरेंट पॉलिसीज होते हैं, सो दैट आप अपनी तरफ से उसके लिए एक एजुकेटेड डिसीजन ले पाए कि आपको कहाँ आपके नीड के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना है. और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन सेशंस के थ्रू हम सब लोग कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे. सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ अस. कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? जो भी बोल रहा है काफी नॉइज आ रहा है एक्चुअली बैकग्राउंड में. थैंक यू. Yeah, so since this is the first session, let's also go through कि हमारा sessions का structure कैसे होगा. So this is what I've thought about the sessions कि हम sessions के 15-20 minutes starting के in every session I'll introduce a topic और उस topic पे हम 15 to 20 minutes discuss करेंगे. Then last के 10 to 15 minutes will keep open for questions and answer. And this is the most important part of the session because आपको किसी भी टॉपिक के बारे में अगर जानना है तो आपके पास सोर्सेज की कोई कमी नहीं है. यू कैन जस्ट गूगल एनी टॉपिक एंड आपको गूगल पे या यूट्यूब पे आपको बहुत सारे उसके पढ़ने के लिए या सुनने के लिए बहुत सारी चीज़ें या वीडियोस मिल जाएंगे. सो दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी वांट टू अंडरस्टैंड आपके क्या क्वेश्चंस है रिलेटेड टू बेसिक थिंग्स ऑफ फाइनेंस. सो अगर सब लोग यहाँ पे अपने क्वेश्चंस पूछते हैं तो उन बेसिक क्वेश्चंस को और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सबके सामने आंसर कर सकेंगे so that everyone can benefit. And I know 30 minutes में ये सब possible नहीं होगा सबके questions लेना, so we can also take up questions on WhatsApp after the session. So that's helpful for everyone. And lastly, I know कि बहुत अलग-अलग background से लोग join कर रहे हैं यहाँ पे session को, but जैसे मैंने पहले mention किया है कि हम sessions बहुत ही basic से लेने वाले so that हर किसी को finance के बारे में जिनको नहीं पता है या जिनको थोड़ा पता है उन सभी को फाइनेंस के बारे में अच्छे से क्लैरिटी आए. सो जिनको पहले से थोड़ा
knowledge है, they have to please bear with me on this. And of course, this is like a suggestion from my side for the sessions. Any views, any आपके अगर कोई other suggestions होंगे, those are like very welcome. So today, since this is a very first session, I wanted to keep it very short and brief in terms of क्या हम आज discuss करेंगे. So today's topic will discuss personal finance. So what is personal finance? Personal finance is nothing, ऐसा कोई बहुत high फंडू चीज नहीं है. Personal finance is a very basic, simple thing. So what personal finance does is, पर्सनल फाइनेंस के थ्रू आप आपके आज के फाइनेंसेस इस तरह से मैनेज करते हो ताकि आपके फ्यूचर के जो नीड्स है उनको आप सही टाइम पे और सही तरीके से पूरे कर पाओ. दैट्स वेरी सिंपल पर्सनल फाइनेंस. सो पर्सनल फाइनेंस आपको डिफरेंट मेथड्स है, उनके थ्रू इट हेल्प्स यू कि आप अपने जो गोल है फ्यूचर के उनको हासिल करने के लिए आप किस तरह से अपने मनी को मैनेज करते हो और you let your money work alongside you, so that आप अपने इनकम को तो कर ही रहे हो, बट आपके मनी के ग्रोथ के जो आपके सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स का जो ग्रोथ है उनके थ्रू भी आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो फ्यूचर में. सो दैट इज अ डिसिप्लिन्ड अप्रोच ऑफ अचीविंग योर गोल्स इन द फ्यूचर. सो द वेरी बेसिक थिंग जो पर्सनल फाइनेंस की है कि हमारी एक इनकम है सब लोगों की, उसमें से जो भी कुछ करना है हमको उस इनकम से करना है. सो देयर आर 3 कंपोनेंट्स इनकम के, जिस फर्स्ट इज एक्सपेंडिचर, सेकंड इज इन्वेस्टमेंट एंड थर्ड इज सेविंग्स. सो पर्सनल फाइनेंस का बेसिक फंडा ये है कि आपकी इनकम तो फिक्स्ड है, तो आपको अपनी गिवन इनकम में आपके एक्सपेंडिचर कम करके आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है. सो कुछ लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स में क्या फर्क है. सो अकॉर्डिंग टू मी, मैं पर्सनल लेवल पे तो ऐसा बिलीव करता हूँ कि देयर इज नथिंग कॉल्ड सेविंग्स. जो भी है आपका एक एक्सपेंडिचर है, या आप जो उसको खर्च बोलते हैं, आपका खर्च है या आपकी इन्वेस्टमेंट्स है. अगर आप बैंक में भी पैसा रखते हो, उसको आप उस पर आपको 3% भी इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है. सो आपके इनकम के 2 ही यूजेस होने चाहिए, एक तो एक्सपेंडिचर और एक इन्वेस्टमेंट. और एक डिसिप्लिन अप्रोच के अंदर आपका एक्सपेंडिचर आपको कम करना है और आपके इन्वेस्टमेंट्स आपको बढ़ाने हैं. और सेविंग्स के बारे में अगले कुछ स्लाइड्स में हम देखेंगे कि सेविंग्स कितनी हमारी सेविंग्स होनी चाहिए. ओके, सो बिफोर वी डिस्कस ऑल अबाउट पर्सनल फाइनेंस, हमको जानना चाहिए कि हमको पर्सनल फाइनेंस क्यों सीखना है, या उसके बारे में क्यों जानना इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमको हमारी वेल्थ बढ़ानी है. एवरीवन वांट्स टू ग्रो रिच, एवरीवन वांट्स टू ग्रो देयर वेल्थ, राइट. बट हम सभी को पता नहीं होता कि किस तरह से हम स्किल्स को बढ़ाए कि हम वेल्थ को अच्छे से मैनेज कर पाए, हमारे मनी को अच्छे से मैनेज कर पाए. एवरीवन हैज लाइक दिस एम्बिशन, राइट, कि हमारा वेल्थ बढ़े. सेकेंड इज हमारे फ्यूचर गोल्स. सो ऑल ऑफ अस हैव फ्यूचर गोल्स, कुछ ना कुछ गोल्स. लाइक इट कैन बी एज सिंपल एज हमको एक बाइक खरीदनी है, या एज डिफिकल्ट एज वी वांट टू अचीव अ फाइनेंशियल फ्रीडम, हमको पैसों की चिंता खत्म करनी है. सो हर एक गोल के लिए हमको एक डिफरेंट तरह का प्लानिंग करना पड़ेगा. सो लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि किस तरह से इन गोल के लिए हमको प्लानिंग करना चाहिए आज, क्योंकि हर गोल के लिए हमारे पास एक फिक्स टाइम होगा. आपको फॉर एग्जांपल अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों को कॉलेज में भेजने के लिए आपके पास लेट्स से 15 साल है, बच्चों की शादी करने के लिए लेट्स से आपके पास 30 साल है फॉर एग्जांपल. तो हर एक गोल के लिए आपके पास एक डिफरेंट टाइम पीरियड है, पर उन डिफरेंट टाइम पीरियड्स के लिए आपको आज से प्लानिंग करना पड़ेगा, सो दैट उन टाइम पे आपके वो गोल को पूरे करने के लिए आपके पास इनफ फाइनेंशियल पावर हो. और पर्सनल फाइनेंस एक वेरी सिंपल टूल है, इसमें कोई आपको बहुत ज्यादा नॉलेज की या आपको कोई किसी डिग्री की जरूरत नहीं है. इट्स वेरी बेसिक एंड सिंपल टूल जिससे आप अपने पर्सनल फाइनेंस पैसों को और अपने गोल्स को मैनेज कर सकते हो. ओके, so basic, very basic thing in personal finance or any finance world is interest. Okay, so आप अपने पैसों से कैसे ज्यादा से ज्यादा काम करवा सकते हो. आप तो डेली कुछ ना कुछ मेहनत कर ही रहे हो, डेली आप स्ट्रगल कर रहे हो, उससे आपकी एक अर्निंग आ रही है, बट
जो पैसे आपने कल अर्न किए हैं उसको भी आपको काम पे लगाना है. सो फाइनेंस का बेसिक प्रिंसिपल होता है कि आप इंटरेस्ट के थ्रू you grow your money, you grow your savings, right? You grow your investments. So basically वहाँ दो टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट. आप सभी को बेसिकली तो पता होगा, बट मैं इसका एक बहुत अच्छा यूज बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसका रिकैप करा दूं. सो सिंपल इंटरेस्ट होता है कि इंटरेस्ट जो आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे आपको मिले. जिनको प्रिंसिपल नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल मैंने बैंक में जाके एक एफडी बनाई 1 लाख रुपए की, तो और बैंक ने मुझे बताया कि उसका 10% इंटरेस्ट है. सो ईयर 1 में मुझे उस 1 लाख पे 10,000 रुपए मिलेंगे, ईयर 2 पे मुझे उस 1 लाख पे 10,000 मिलेंगे, एंड सो ऑन, जितने टाइम की मेरी एफडी है. सो दिस इज सिंपल इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको आपका जो प्रिंसिपल है उस पे तो इंटरेस्ट मिलेगा ही, प्लस फर्स्ट ईयर के बाद से आपको जो इंटरेस्ट आपने फर्स्ट ईयर में कमाया उस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख की एफडी करी, आपको लेट्स से उसका 10% आपका इंटरेस्ट रेट है एफडी का, फर्स्ट ईयर में आपको 10,000 का इंटरेस्ट मिलेगा. सो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आपके पास 1,10,000 रुपए, राइट? नेक्स्ट ईयर आपको इंटरेस्ट मिलेगा इस 1,10,000 पे, तो टोटल इंटरेस्ट आपको मिलेगा 11,000, ना कि 10,000. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इतना पावरफुल टूल है, आप इसका यू कांट इवन थिंक कि इसकी पावर क्या है. दिस इज कॉल्ड अ मैजिक ऑफ फाइनेंस. सो एक बहुत ही फेमस इंसान ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड. Can you guess who this is? Okay, मेरा स्लाइड शो नहीं चल रहा, but okay, it was Albert Einstein. So he said this very great thing. Okay, so this is the basic. Now let's see कि बेसिक सवाल लोगों का होता है कि हमने कब स्टार्ट करना चाहिए इन्वेस्टमेंट. ओके, सो टू प्रूव माय पॉइंट कि इन्वेस्टमेंट हमको कल ही कर देना चाहिए था. देयर इज नो बेटर time to start investment करने के लिए yesterday is the best time. So let's see this with an example of 3 sisters. So there are 3 sisters, twin sisters actually, और उनके फादर उन तीनों सिस्टर्स को उनके 20th बर्थडे पे 50 एक प्रॉमिस करते हैं कि आपके एवरी बर्थडे पे मैं आपको तीनों को 50,000 ईच दूंगा, एंड यू हैव 2 ऑप्शंस. यू कैन इन्वेस्ट दैट 50,000 in a plan which gives you 12% interest rate, या you can spend that. So basically फादर ने तीनों बेटियों को एक 2 ऑप्शन दिए कि आपको मैं 50,000 दूंगा, आप उन 50,000 को या तो एक प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हो जहां पे आपको 12% रिटर्न मिलेगा एवरी ईयर, या तो आप उसको स्पेंड कर सकते हो. ये 2 ऑप्शन है. लेकिन एक और कंडीशन है कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो जो भी अमाउंट, वो आपके 65 ईयर्स तक, दैट इज 45 ईयर्स ऑफ देयर लाइफ, 20th बर्थडे से लेके 65th बर्थडे से, यू कांट, आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते उस अमाउंट को. ये एक कंडीशन है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट में चार्ट में कि सिस्टर 1 जो है वो अपने 20th बर्थडे से लेके 28th बर्थडे से, दैट इज 9 ईयर्स के लिए 50,000 पर ईयर इन्वेस्ट करती है. सो दैट इज टोटल 4.5 lakhs, राइट? सेकेंड सिस्टर जो है वो 28th बर्थडे से लेके 36th बर्थडे तक सेम अमाउंट इन्वेस्ट करती है, दैट इज ऑल्सो 4.5 lakhs. बट थर्ड सिस्टर क्या करती है? 28th बर्थडे से लेके 65th बर्थडे तक कंटिन्यूसली लास्ट तक पूरा इन्वेस्ट करती है 50,000, विच इज टोटल ऑफ 19 lakhs. ओके, सो या एनी गेसेस की 65th ईयर के बाद किस सिस्टर के पास सबसे ज्यादा वेल्थ जमा होगा, सबसे ज्यादा पैसे जमा होंगे? Sister 3. Okay, any more guesses? Okay, I think सभी लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल सोच रहे होंगे कि सिस्टर 3 के पास सबसे ज्यादा पैसे जमा होंगे, राइट? क्योंकि उसने 19 लाख इन्वेस्ट किए और बहुत काफी टाइम तक इन्वेस्ट किए. बट दिस इज नॉट करेक्ट. सो जब 65 ईयर्स के तीनों हो जाएंगे, सिस्टर 3 ने 19 lakhs इन्वेस्ट किए और उसके पास फाइनली 65th ईयर के बाद 3.1 करोड़ रुपीस होंगे. ओके, सिस्टर 2 ने टोटल 4.5 lakhs इन्वेस्ट किए हैं, इसका ग्रोथ होके 65th ईयर के बाद उसके पास टोटल 2 करोड़ रुपीस होंगे. और सिस्टर 1 जिसने भी 4.5 लाख इन्वेस्ट किए बट अपने लाइफ के इनिशियल 8-9 साल में इन्वेस्ट किए, उसके पास 4.9 करोड़ रुपीस होंगे. कैन यू बिलीव दैट?
इट इज द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग अर्ली इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में जितना जल्दी इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा पैसों को टाइम मिलेगा ग्रो करने के लिए। फाइनेंस में एक ही चीज सबसे पावरफुल है, टाइम। जितना ज्यादा आपके पैसों के पास टाइम होगा ग्रो करने के लिए, उतना ज्यादा आपके पैसे ग्रो करेंगे। सो ओके, ये तो हो गया, ठीक है, टाइम की वैल्यू। एक और बेसिक चीज होती है कि हम लोग देखते हैं कि लोग एफडी में इन्वेस्ट करते हैं और एफडी का इंटरेस्ट जो भी आता है उसको विड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन एफडी का जो प्रिंसिपल है उसको वैसे ही इन्वेस्ट होने देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया, 1 साल बाद मुझे 10% के हिसाब से उस पर 10,000 इंटरेस्ट मिला, तो मैंने 10,000 इंटरेस्ट ले लिया, वो अपने खर्च कर दिया या जो भी कर दिया, और 1 लाख को अगले और 1 साल के लिए इन्वेस्ट होने दिया। सो इसी केस में, इन तीनों सिस्टर के केस में अगर हम लेते हैं कि अगर ये सिस्टर्स भी ऐसा करती कि अपने 50,000 को इन्वेस्ट रहने देती और जो भी इंटरेस्ट है एवरी ईयर उसको विड्रॉ करती, तो हम देखते हैं क्या होता है। तो जो फर्स्ट सिस्टर है जिसके पास 65th ईयर के बाद सबसे ज्यादा वेल्थ जमा हो गई थी, उस सिस्टर के पास 65th ईयर के बाद सिर्फ 4.5 लाख रुपए होते अगर वो अपने इंटरेस्ट को विड्रॉ करती एवरी ईयर। और टोटल इंटरेस्ट जो उसने विड्रॉ किया इन 45 ईयर्स में, उसकी वैल्यू टोटल होगी सिर्फ 22.1 लाख। सो टोटल उसने 22.1 प्लस 4.5 दैट इज 26.6 लाख वेल्थ जमा किए, ओनली 26.6 लैक्स। उसको अगर आप कंपेयर करेंगे 4.9 करोड़ से, तो यू कैन सी कितना बड़ा डिफरेंस है इसमें। इट्स जस्ट बिकॉज आप अपने इंटरेस्ट को कंपाउंड नहीं होने दे रहे, आप अपने कंपाउंडिंग का जो मैजिक है उसको प्ले में नहीं होने दे रहे, बिकॉज आप अपना इंटरेस्ट विड्रॉ कर रहे हैं, आपके इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं एक्यूमुलेट हो पा रहा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हेनेवर यू इन्वेस्ट, जब भी आप किसी चीज में इन्वेस्ट करते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस चीज में उसको इन्वेस्ट करके काफी लॉन्ग टर्म के लिए उसी में रहने दे, आप उसमें से कोई भी फंड निकाले ना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हम सिस्टर्स से ले सकते हैं कि अब देखेंगे कि सिस्टर 1 और सिस्टर 2 ने सेम ही अमाउंट इन्वेस्ट किया, 4.5 लाख, राइट। बट जस्ट बिकॉज सिस्टर 2 ने स्टार्टिंग के 9 ईयर्स या 8 ईयर्स कोई इन्वेस्ट नहीं किया, उसने स्पेंड किया, उसके और सिस्टर 1 के टोटल वेल्थ में आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। बट सिस्टर 3 इज यूनिक केस। सिस्टर 3 ने अपनी मिस्टेक रियलाइज की आफ्टर 8 ईयर्स कि मैंने इन्वेस्टमेंट सही नहीं किया। सो व्हाट शी डिड इज, उसने उसके बाद से कंटिन्यूअसली लेके 65th ईयर तक डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट किया। सो उस तरीके से वो सिस्टर 1 के थोड़ा सा क्लोज आ चुकी है। बट सिस्टर 2 इज क्लियरली अ लूजर, बिकॉज एक तो उसने जल्दी स्टार्ट नहीं किया और एक तो उसने डिसिप्लिन वे में लास्ट तक कंटिन्यू नहीं किया। तो लेसन ये है कि आपको जितना जल्दी हो सके आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए और उसको कंटिन्यू करते रहिए टुवर्ड्स टिल द एंड ऑफ योर गोल। जो भी आपका गोल है उस गोल तक आप कंटिन्यू करें, उसको बीच में रोके ना। ओके, सॉरी, या सो दिस इज लाइक very basic things that I wanted to touch in terms of interest rate, compounding, value of investing early. So there are 10 very basic personal finance checklists that everyone should follow. एक 10 चीज़ों की एक बेसिक लिस्ट है जो हम सभी को बहुत इंपॉर्टेंटली और बहुत डिसिप्लिन वे में फॉलो करनी चाहिए, विच इज हमको एटलीस्ट हमारे 10% इनकम को तो हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए। सो लॉट ऑफ पीपल से कि यार हमारे पैसे तो सैलरी आने के बाद या हमारे मंथली इनकम के बाद खर्च हो जाते हैं, हम नेक्स्ट मंथ करेंगे, बट देयर इज नो नेक्स्ट मंथ। सो आपको डिसिप्लिन वे में 10% मिनिमम एवरी मंथ यू हैव टू इन्वेस्ट समवेयर। 20% is better and 30% is like great if you can. Also this is investment. या तो हमने पहले सेविंग्स के बारे में सुना। सो मेरे अकॉर्डिंग सेविंग्स वो है जो आप अपने बैंक अकाउंट में रखते हो, दैट इज सिंपल सेविंग्स, जिसपे आपको 3 या 4% इंटरेस्ट मिल रहा है। ओके, सो आपके पास एनी गिवन टाइम आपके 8 से 12 महीने के जो एक्सपेंसेस है उसका सेविंग हमेशा होना चाहिए। आप उसको कहीं इन्वेस्ट मत करिए या ऐसी जगह इन्वेस्ट करिए जहां से आपको निकालने में, उसको विड्रॉ करने में बहुत आसानी हो। नेक्स्ट, जो भी लोग जॉब करते हैं उनको तो ये पता होगा कि एटीसी के अंडर आपको 1.5 लाख जो आप एनुअली इन्वेस्ट करते हो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगता। बट जो लोग जॉब नहीं करते उनको भी काफी लोगों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि 1.5 लाख तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो कुछ गिवन स्कीम्स में
जो मैं आपको मे बी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, उस पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उस इनकम पे आपको दैट इनकम विल बी टैक्स फ्री फॉर यू। ओके, सो आपकी जो भी इसके बाद इनकम बचती है, यू शुड इन्वेस्ट दैट इनकम इन मिक्स्ड ऑफ इक्विटी एंड डेट। ओके, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स लिखे होंगे जो आपको मे बी आपने कभी सुने ना हो या आपको थोड़ा बहुत उनके बारे में आइडिया हो, बट डोंट वरी, इन सभी वर्ड्स को हम डिटेल में नेक्स्ट सेशंस में कवर करेंगे। बट यहाँ पे जस्ट बिकॉज हम पर्सनल फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इन सब चीजों की बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप बस यहाँ पे सुन लीजिए, आपको अगर पूरी तरह से नहीं भी समझ आए तो कोई टेंशन की बात नहीं। सो उसके बाद आपको एस आई पीज करना बहुत जरूरी है। एस आई पीज सिंपली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सो आपको एवरी मंथ कोई फिक्स्ड अमाउंट किसी आपके इन्वेस्टमेंट चॉइस में आपको एवरी मंथ डालते रहना है। दैट्स सिंपल एस आई पी। एस आई पी इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट एस आई पी इज, बट एस आई पी इज सिंपली लाइक योर ई एम आई। आपका जो ई एम आई होता है लोन का, जिसमें आप एवरी मंथ ई एम आई भरते हो, वैसे एस आई पी आपका इन्वेस्टमेंट में आपको एवरी मंथ सेम अमाउंट किसी जगह पे इन्वेस्ट करना है, सिंपल। सिक्स्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत सारे जो न्यू लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, उनको ये नहीं पता होता, बट जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट, अगर वो म्यूचुअल फंड है या कोई स्टॉक मार्केट है या कोई एल आई सी का पॉलिसी, अगर आपको पूरी तरह समझ नहीं आता तो आप उसमें बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें। किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने के पहले आपको 100% उस प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इन्वेस्ट करें। सेवेंथ, never take loans where you're investing that loan to buy things जिनकी वैल्यू घटते जाती है। फॉर एग्जाम्पल कभी भी कार लेने के लिए या फॉर एग्जाम्पल ऐसी चीजें जिनकी वैल्यू डेली कम होते जाती है, उन चीजों के लिए कभी लोन ना ले लाइफ में। नेक्स्ट, अभी जैसे मैंने बताया, ऑलवेज थिंक ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट। कंपाउंडिंग इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, so always think of compounding effect whenever you're investing, and always invest for a long time. And very important, because हमारी इनकम तो फिक्स्ड है, so only way हम उसको हमारी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं कि हम अपने एक्सपेंडिचर को कम करें। so you have to plan your expenditure very wisely. and 10th very important thing, फाइनेंस में अच्छा करने के लिए या अपने मनी मैनेजमेंट में अच्छा करने के लिए कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, बट बेसिक थिंग आपको याद रखनी है कि आपको बड़ी कोई मिस्टेक्स नहीं करनी है। गलत प्रोडक्ट खरीदना या गलत लोन्स में फंस जाना या इस तरह के इफेक्ट्स। सो डोंट मेक बिगर फाइनेंशियल मिस्टेक्स और आपका मनी मैनेजमेंट सही रहेगा। एंड लास्ट थिंग आई वांट टू टच ब्रीफली कि आपके पास क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शन हैं और किन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में कितना रिस्क है और कितना रिटर्न्स मिलता है। सो मैंने एक छोटा सा स्लाइड बनाया और इसमें आप देखेंगे जो रेड वाले जो ऑप्शंस है इनमें हायर रिस्क है और जो ग्रीन वाले ऑप्शंस है इनमें लोअर रिस्क है। बट जो ग्रीन वाले ऑप्शन में उनमें रिटर्न्स भी कम है। रिटर्न्स का मेरा मतलब है आपको आप समझने के लिए कंसिडर कर सकते हैं कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपको उस पर। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट रिटर्न्स आर, यू कैन, आप सोच सकते हैं कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ग्रीन जिनमें रिस्क कम है उनमें रिटर्न्स भी बहुत कम है, और रेड जिनमें रिस्क बहुत ज्यादा है उनमें आपको रिटर्न्स भी ज्यादा मिलेंगे। सो हर डिफरेंट पर्सन के अकॉर्डिंग डिफरेंट रिस्क उसका टॉलरेंस होता है, रिस्क एपेटाइट होता है। सो डिफरेंट पीपल हैव टू कंसिडर व्हाट देयर रिस्क इज, उनका अपना रिस्क लेने का कैपेसिटी कितना है, और नॉट ओनली रिस्क, उनको किसी गिवन पीरियड में कितना रिटर्न चाहिए वो भी आपको देखना पड़ेगा। सो बेस्ड ऑन आपके रिस्क एंड आपके गोल, इन दो चीजों को देख के आपको अपना एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। पोर्टफोलियो इज मिक्स ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट। आपको मिक्स ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट बनाना पड़ेगा सो दैट आप ज्यादा रिस्की में भी इन्वेस्ट ना कर दो या कम रिस्की में भी इन्वेस्ट ना करो, क्योंकि आपका फिर ग्रोथ नहीं होगा। सो दिस इज लाइक वेरी बेसिक, मैं आपको सिर्फ बेसिक बताने के लिए कि आप किस किस इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो एक ये स्लाइड बनाया है। बट ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स है जो हम डिटेल में बाद में इनके बारे में एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। सो या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो लेट्स टेक अप योर डाउट्स नाउ। कैसा लग रहा है? क्वेश्चन भेज दुकान पे आ सकते हैं।
Any doubts? आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, कितना भी सिंपल हो सकता है, बिकॉज उसी के लिए हमने सेशन ऑर्गेनाइज किया है. Hello, Abhilash. Yes. Hi. This is Bhupali Pahade from Pune. Hi, Bhupali. I just had a question. Actually, last year I have invested in a SIP sort in a Yeah. company. I have a yearly premium to be Okay. paid Okay. for around 10 years. Okay. The maturity is later on in 28, right? Yeah. And they are saying कि I'll get a particular amount every year Okay. after 12 years. I have to invest for 10 years. Okay. Okay. And I'll get a yearly this thing from the 12th year. Okay. So is it the right way of investing? Yeah, so thank you for your question. So it totally depends on what kind of SIP it is. Okay. It also depends on what kind of risk it's putting you into. So for example, if it is equity related SIP, equity mutual fund related SIP, and you don't want to put your money into risk so much, so that's not for you, to be honest. So it totally depends on what kind of product it is. I can't, sorry, but I can't answer it ऐसे. But आपको मुझे वो प्रोडक्ट के बारे में या तो I mean किस चीज में वो इन्वेस्ट कर रहा है उसके बारे में बताना पड़ेगा. Then only I can comment कि if it is a good option or not. Okay, I'll get back to you personally. Yeah. Sure. Thank you. Yeah. Thank you. Yeah. Hello, Bhaiya. My name is Sayyam Shah. Hi, Sayyam. According to you, which is the right age to invest? Like, when should we start investing? That's a very good question, Sayyam. So, have you heard of this person called Warren Buffett? No. So Warren Buffett is called the greatest investor of our world. He's the greatest investor. He started investing at the age of 10. So जब से वो 10 साल का था तब से वो स्टॉक मार्केट में या जो भी उसके पास इन्वेस्टमेंट उसको समझ आता था तब से उसने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है. And today he is the greatest investor of all time. So to answer your question simply, there's no fixed date और age जब से आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए. जब से आपको पैसों के बारे में थोड़ा भी समझ आता है, it can be 10 years of your age. Starting 10 years of age you can start investing. I'm not saying कि आपने स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, बट इन्वेस्टिंग इज वेरी सिंपल. यू कैन जस्ट आपके जब भी आपको पैसा मिलता है आप यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन एफडीज और आपके बैंक अकाउंट में आप जमा कर सकते हो, या जो भी आपको सिंपल या कन्वीनियंट मेथड लगता है आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो. और योर अमाउंट कैन ऑल्सो बी वेरी स्मॉल. यू कैन स्टार्ट as small as ₹100 per month. That's also very fine, totally fine. Okay, then. Thank you so much. Welcome, Sayyam. Any more questions? Bhanu is asking what is, sorry. Bhanu is asking what is ULIP. So Bhanu, ULIP will take up in some other session because it's a very, it's not very simple financial product that we can take up right now because we're already running out of time. But I'll definitely take ULIPs and other investment products in later sessions. Right now the market is so low, and the SIP which we are doing since quite some time, say around 20 years or so. So Yeah. how is it going to be fruitful? Whether we should continue with the SIPs, or do we stop, or what? What is your suggestion like?
Yeah, that's a very good question. So even I am myself invested in a lot of SIPs, and I know SIPs are doing really bad these days. So if you look at last 10 years return of some SIPs, those are like 2% or 3%, right? But you should also consider that this is once in 100-year type of thing that's happening currently in the market, right? This COVID thing. So you can't exactly judge the concept or foolproofness of SIP इन्वेस्टमेंट इन दीज टाइम. सो आप आज जो भी इन्वेस्टमेंट देखेंगे, आज सभी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स बहुत पुअरली परफॉर्म कर रहे हैं. So you can't totally judge your SIPs based on returns they are providing today. But yeah, I totally agree that SIP is not performing that we typically expect them to perform. But according to me, you should keep continuing investing in your SIPs. You shouldn't. Maybe you can look at your SIPs and decide if you want to switch to some other product in your SIPs. But SIPs is like the best tool you can have for investing. You can maybe switch to some other kind of SIP if your current SIP is not performing, or you can do some research कि वो SIP क्यों perform नहीं कर रहा है, बाकी कोई SIPs उससे अच्छे perform कर रहे हैं क्या. You can definitely do that. You can switch between products, but you should continue SIP definitely. But switching to a new SIP, is it going to be fruitful, or switching or continuing with the same which we have already been investing like, for 20 years? Yeah, that's also a great question again. So if you identify a mistake in your financial planning or in your systematic investment plan SIPs, in any stage of your investment, it's always better to stop those mistakes or stop those errors that you did while planning and correct those errors and move to next investments, rather than let's say आपने पिछले 10 साल से 10,000 किसी SIP में इन्वेस्ट किए एंड पिछले 10 साल के बाद भी उसका नेगेटिव रिटर्न है, बट आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं और 10 साल इन्वेस्ट करती हूँ कि सोच के कि 10 साल बाद इसका पॉजिटिव रिटर्न आ जाएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉस में हूँ. बट नो, अगर आप लॉस में हो और आपका प्रोडक्ट आपको लगता है कि गलत है, तो आप लॉस भी लेके उस प्रोडक्ट से आपको बाहर हट जाना चाहिए, बिकॉज it's not a right strategy to invest in bad products for a long time, right? Thank you, Abhilash. It was a great session. Thank you, Gopali. Raghunandan is asking how to anticipate and exploit market crashes like the one that happened due to coronavirus. So thank you, Raghu, for the question. But anticipating and exploiting market is not a part of investment, to be honest. It's like kind of gambling. So a sincere and disciplined investor can never anticipate or exploit any market events. What one can do, if you have a very good amount of time on your hands or energy to do market research, what you can do is you can study the trends that are happening in the market or any company that you're interested in. You can do that. For example, मैं एयरलाइन सेक्टर में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे एयरलाइन सेक्टर समझ आता है, ठीक है, तो मैं एयरलाइन सेक्टर को अच्छे से स्टडी कर सकता हूँ. मैं ये जान सकता हूँ कि एयरलाइन सेक्टर साल के किस पीरियड में अच्छे से परफॉर्म करता है, कौन से एयरलाइन सेक्टर की कंपनीज है जो अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है, ये मैं सब स्टडी कर सकता हूँ और उस बेसिस पे मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन बना सकता हूँ. बट जो आप बोल रहे हो कि कोरोना वायरस का जो मार्केट क्रैश है इसको कैसे एंटीसिपेट करें, दिस इज नॉट अ कंपनी स्पेसिफिक, दिस इज काइंड ऑफ लाइक टोटल इकोनॉमी स्पेसिफिक. यू कांट, आई मीन, I don't know anyone who can totally predict or anticipate कि कब कोरोना वायरस हो जाएगा. I don't think that can be done. Abhilash, I'm not saying ki how to anticipate. I mean, how much the drop would be there in the market. Is there any way to identify that so that when to put the money in the market so that you'll be reaping out the large benefit? Yeah, I understand your question. So you're saying कि हमें कैसे पता चलेगा कि अभी मार्केट लो पे है और अभी मैं इस टाइम पे मार्केट में इन्वेस्ट कर दूं, राइट? करेक्ट, अभी लो है या फिर इससे और ज्यादा लो आएगा? सो कैन यू आंसर वन सिंपल क्वेश्चन फॉर मी, क्या कोरोना वायरस के केसेस आज या नेक्स्ट 15 डेज में कम हो जाएंगे या उसके बाद भी बढ़ते रहेंगे? No, I can't answer that. Exactly. So no one can answer that, right? जब तक कोई क्राइसिस चलता रहेगा
there's no way we can definitely answer कि stock market और गिरेगा या बढ़ता रहेगा, because जो हमारा अभी current environment है वही बहुत uncertain है, so we cannot predict, right? As long as जिस environment के वजह से stock market में ये सब changes हो रहे हैं, जब तक वही stable नहीं तो हम stock market को भी stable कैसे predict कर लेंगे? I hope that answers correct. your question. Yeah, thanks. Thank you. By the way, जिन भी लोगों को ये सब टर्म्स थोड़े से न्यू लग रहे हैं, स्टॉक मार्केट क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स, यूलिप्स, ऑल दिस, डोंट वरी, हम एवरी टर्म को डिटेल में हर सेशन में कवर करेंगे नेक्स्ट सेशंस में. सो जिनको भी कोई भी अगर डाउट लग रहा है कि मुझे कोई समझ नहीं आ रहा है कि लोग क्या बात कर रहे हैं, डोंट वरी, बिकॉज ये सेशन हम उसी लिए कंडक्ट कर रहे हैं कि आप लोगों को फ्यूचर में ऐसे कॉन्वर्सेशंस में ऐसा कभी फील ना हो कि स्टॉक मार्केट क्या होता है. दैट्स द बेसिक एम ऑफ दीज सेशन. सो डोंट वरी, आपको धीरे धीरे सारी चीजें पता चल जाएंगी. Any more Yeah, questions? are there any? Yeah. I have one. Are there Sorry, any who's type of speaking? investing Yeah. programs? Sayyam Shah, sorry. Yeah. Hi, Saim. Sayyam. Yeah. Hi. Bhaiya, are there any type of investing programs in which the amount of the risk percentage is negligible, like less than 5, less than 3% type? Oh, you mean investment products or Investment programs? I'm not like sure I you can understand. invest. Okay, you mean कि मैं ऐसे कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ जिसमें रिस्क बहुत कम हो, right? Yeah. Okay. Yeah. So if you look at my last slide, जिसमें मैंने बताया, उसमें मैंने प्रोडक्ट्स को 3 ब्रॉड कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क. सो जो लो रिस्क के प्रोडक्ट्स है, दोज आर लाइक ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स है जिनमें बहुत ही मिनिमम रिस्क है कि आपका कैपिटल जितना आपने इन्वेस्ट किया है उससे कम आपको मिले. लो रिस्क का मेरा मतलब ये है कि लेट्स से आपने किसी प्रोडक्ट में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो लो रिस्क प्रोडक्ट में कभी ऐसा नहीं होगा कि लेट्स से आपने 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, राइट? तो 5 साल के बाद कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको 1 लाख से कम उसमें रिटर्न मिले. आपको 1 लाख तो मिनिमम मिलेगा ही, मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो तो सेफ है, उसका मतलब है लो रिस्क. सो ऑल द लो रिस्क प्रोडक्ट्स दैट आई मेंशन, यू कैन गो फॉर दोस इफ यू वांट टू इन्वेस्ट. Okay, thank you so much, Bhaiya. Welcome, Sayam. Yeah, so Payal is asking what you want to say about the market as Europe and USA are fearing second lockdown, as there is panic here. Again, it's very unpredictable kind of thing to say, because as long जब तक वैक्सीन या वैक्सीन के कोई क्लियर साइंस नहीं आ जाते, वी कांट क्लियरली प्रेडिक्ट कि हाउ मार्केट विल रिएक्ट एंड व्हाट विल बी द मैक्रो सिचुएशन. मैक्रो एज इन इकोनॉमी की सिचुएशन क्या होगी, नोबडी कैन से, राइट? बिकॉज वेस्टर्न वर्ल्ड में अभी सेकेंड वेव आ रहा है, सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस. इंडिया में अभी फर्स्ट वेव ही चल रहा है, फर्स्ट वेव ही खत्म नहीं हुआ. सो यू नो, नोबडी कैन डेफिनेटली से कि व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशंस ऑफ USA and Europe having second wave of coronavirus. Sorry, I mean coronavirus is totally like nobody can say anything topic. But one thing, जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आपने देखा होगा, one thing you can always keep in mind कि अगर कोई भी US रिलेटेड या वेस्टर्न वर्ल्ड रिलेटेड इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स हो रही है, उस टाइम पे एशियन कंट्रीज, इंडिया, इंडोनेशिया या अदर कंट्रीज जो एशिया में, उन लोगों का परफॉर्मेंस थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है. बट डिपेंडिंग कि एशिया में भी कोई प्रॉब्लम ना चल रही हो. अगर दोनों तरफ प्रॉब्लम चल रही है तो अगेन नोबडी कैन प्रेडिक्ट एनीथिंग. बट या, इफ यूएस और यूरोप इज डूइंग बैड, इंडियन मार्केट्स डू बेटर फॉर अ टाइम बीइंग, बिकॉज इन्वेस्टर्स फ्रॉम यूएस एंड वेस्टर्न यूरोपियन मार्केट कम डाउन टू इन्वेस्ट इन एशियन मार्केट्स. So that's like 2 cents to this topic. But again, yeah, nobody can predict related to anything related to coronavirus. Any more questions, guys, before we wrap up?
Abhay Jain is asking, please guide about term plan. So yeah, Abhay, we can take this topic offline because a lot of people here don't understand what term plan is. So I'll definitely take a session on what are different term plan, what are different plans, what are term plans, what are different insurance policies, and what are different products. But right now, I don't think it's the right time. But if you want to know it right now, you can anytime contact me for this. Sorry and thank you. Yeah, hello. 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 Yeah, I want to ask that this will be good for invest in shares or not, because in last week investor has a huge loss in this market. I mean, I myself has the good loss. The very important thing that I mentioned in my previous slides about investment directly in stocks is that unless and until you understand what you're investing into, please don't invest in stocks directly. So what I mean is, let's say आप मार्केट में जाके SBI के शेयर्स खरीद रहे हो, अनलेस एंड अनटिल आपको पता है कि SBI किस तरह का बिजनेस कर रही है, SBI अभी कैसी परफॉर्म कर रही है, SBI का क्या स्ट्रैटेजी है, आपको अगर इन चीज़ों के बारे में डिटेल नहीं पता और आपके पास स्टडी करने का टाइम नहीं है, तो प्लीज डोंट इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट. दैट्स माय सिंसियर नहीं, मैंने रिक्वेस्ट. मार्केट का पूरा सिचुएशन ही मैंने चेक किया, तो लास्ट वीक बहुत गंदा परफॉर्म किया था मार्केट ने, लेकिन अभी लास्ट सपोज थर्सडे एंड फ्राइडे देखते हैं तो उसने आई मीन मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म किया था मार्केट में. बाकी आई मीन मैंने न्यूज़ भी सुनी कि अराउंड 4000 CR लॉस हुआ इन्वेस्टर्स का. सो उसका कुछ स्पेसिफिक रीजन? There's no specific reason as such for the cycle that we're going in. Again, everything is related to lockdowns and loss of different companies due to coronavirus. But again, if let's say, for example, if you're investing in SBI and you know कि SBI is a very solid company और SBI का financials बहुत strong है, अगर आपको लगता है आपका study अच्छे से है, तो you can definitely invest in stock markets. But and if you can identify good companies, आपके स्टडी के थ्रू अगर आप गुड कंपनीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली उसमें इन्वेस्ट कीजिए. बट अगेन, if you don't have complete clarity about any company, it's like sincere recommendation that please don't invest in stock market directly. Instead, you can always invest in mutual funds. I myself work in mutual fund company. I mean रिटर्न इतना खास नहीं है म्यूचुअल फंड का भी. अभी ये लॉकडाउन कंपनी मतलब लॉकडाउन पीरियड में भी देख रहे हैं तो. करेक्ट. सो आपको तो पता ही होगा कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते लोग, राइट? बिकॉज it's very risky. So yeah, and also ओवरऑल मार्केट भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो there's no, आपका कितना भी अच्छा स्टडी हो इस टाइम पे, there's no गारंटी कि आपका जो थॉट प्रोसेस है या आपके जो प्रोजेक्शंस है उस कंपनी के बारे में वो ट्रू होंगे. Exactly. One question, Abhilash. We would like you to take a session on how to judge a company. I mean, what all should we see in the company while we are investing, when we want to invest in it? Definitely, Bhupali. That's a very good suggestion. I'll definitely keep that in mind. And maybe we can organize a session on that topic sometime. Definitely. That's a very good question. Thank you. Can you please suggest some movies or books for the share market study? Movies, I'm not sure, but yeah, I can definitely recommend a couple of books to you. Maybe I can post it on WhatsApp so that everyone who is interested can go through the list. Is that fine? Yeah, sure. Thanks. Okay, thank you. Okay, guys, we can take like last 2 questions. If you have, then we can wrap up the session. कोई लास्ट 2 क्वेश्चंस ले सकते हैं हम लोग. ऑलरेडी टाइम हमारा हो चुका है, बट सिंस आज का फर्स्ट सेशन है तो आई थिंक इट्स फाइन. एनी क्वेश्चंस?
Okay, if no more questions, then I think we can wrap up the session. And I hope everyone understood what basic of personal finances, what compound interest rate is, and why it is important to start investing early, right? But yeah, all your feedbacks and all your suggestions are very important for us to decide different topics and make any changes to the structure of our sessions. So any feedback and any suggestions are very welcome. आपके कोई भी feedback या आपको कोई भी suggestions हो कि हम sessions को कैसे और अच्छे कर सकते हैं या क्या changes कर सकते हैं, तो please अपने WhatsApp group पे आप वो suggestions या changes या any feedback आप recommend कर सकते हो. या आपको कोई चीज़ अगर ना समझ आई हो तो we can also repeat that. Maybe offline I can get in touch with you or any way you like. So that way, उस तरह से it's totally open, no tensions. Okay. Yeah. Okay. Thank you, everyone. Thank you for your time. It was a great time. It was a pleasure having you all and talking to you all. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you.